हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं स्टार्ट प्राइमरी मार्केट का, दैट इज़ योर न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। कि प्राइमरी मार्केट में कंपनी किस किस तरीके से कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करती है। देखो, व्हाट आर द न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। द कंपनी रेज लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस बाय इशूइंग न्यू सिक्योरिटीज़ इन द प्राइमरी मार्केट। जब एक कंपनी को लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो वो न्यू सिक्योरिटीज़ को इशू करती है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ होती है? हमारी टू टाइप की सिक्योरिटीज़ होती हैं। वन इज़ योर ऑनरशिप सिक्योरिटी एंड वन इज़ योर डेब्ट सिक्योरिटी। ये हमने पढ़ा है। अब कौन सी होती है ऑनरशिप सिक्योरिटी और डेब्ट सिक्योरिटीज़ कौन सी होती हैं? देखो नेक्स्ट में, फर्स्ट इज़ योर ऑनरशिप सिक्योरिटीज़। अब हमें नाम से ही पता लग रहा है कि ये सिक्योरिटीज़ वो सिक्योरिटीज़ होती हैं जो शेयर होल्डर्स के पास होती है। शेयर होल्डर्स आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनी। देखो मीनिंग, देखो इसका, द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर नोन एज द ऑनर ऑफ द कंपनी। कि ये ऑनरशिप सिक्योरिटीज़ वो सिक्योरिटीज़ होती हैं जो एक शेयर होल्डर्स को मिलती हैं। ठीक है, शेयर होल्डर्स को शेयर्स ही दिए जाते हैं, तो जितने भी शेयर्स होते हैं हमारे इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, वो हमारी सिक्योरिटीज़ कौन सी होती है? ऑनरशिप सिक्योरिटीज़। The shareholders of the company are known as the owners of the company. Therefore, the shares, both equity and preference, represent the ownership securities. अब आपको पता है सबको कि इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं। ज़्यादातर जो कंपनी अपने लॉन्ग टर्म फंड्स को रेज करती है वो इक्विटी शेयर्स को इशू करके करती है, और ये कंसीडर किया जाता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, जिनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। शेयर होल्डर्स हैव द वोटिंग राइट्स, राइट टू, उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। और क्या क्या होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास? उनको जब भी कंपनी के पास प्रॉफिट्स होते हैं तो उनको एज अ डिविडेंड्स पे किए जाते हैं। व्हेन इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन परचेज देम, शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू वोट। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। एंड ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम डिविडेंड व्हेन सच ऑर्गेनाइजेशंस मेक्स प्रॉफिट। कि जब भी कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं तो शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स दिए जाते हैं। क्लियर हो गया? तो शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या माने जाते हैं? आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनी, तभी वो क्या है? एक ऑनरशिप सिक्योरिटी है। नेक्स्ट देखो, प्रेफरेंस शेयर्स। अब आपको पता है नाम से, जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है। ठीक है, प्रेफरेंशियल राइट किस में? डिविडेंड्स में। सबसे पहले जो कंपनी को जो प्रॉफिट्स होते हैं, सबसे पहले डिविडेंड्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। उनके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है, इसलिए इनको प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। As a name suggests, holders of such shares enjoy exclusive right or preferential treatment by that company in specific aspects. They are likely to receive, उनको क्या पे किया जाता है? डिविडेंड्स बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स, बट इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। क्लियर हो गया? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। तो ऑनरशिप सिक्योरिटीज़ कौन कौन सी हुई हमारी? इक्विटी शेयर होल्ड शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, एंड नेक्स्ट आता है आपका डेफर्ड शेयर्स। नाउ व्हाट आर द डेफर्ड शेयर्स? डेफर्ड शेयर्स को हम फाउंडर शेयर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाउंडर शेयर्स। अब इनका फाउंडर शेयर्स क्यों कहा जाता है? देखो, दीज शेयर्स आर इशूड टू प्रमोटर्स एंड फाउंडर्स ऑफ कंपनी। ये शेयर्स किसको इशू किए जाते हैं? प्रमोटर्स को और फाउंडर्स को। These shares are issued to promoters or founders of the company for the services they provided to the company. जो शेयर्स, डेफर्ड शेयर्स इशू किए जाते हैं वो प्रमोटर्स को इशू किए जाते हैं, वो प्रमोट या फाउंडर्स को जो कंपनी को अपने डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं। These shares are issued in small denomination में इनको इशू किया जाता है। ठीक है, इनके पास वोटिंग राइट्स भी होते हैं, और ये मैनेजमेंट में जो प्रमोटर्स की अपॉइंटमेंट होती है, मैनेजमेंट में भी पार्ट लेते हैं। The management of the company remains in the hands of promoters. The payment of dividend on these shares is made in the last. इनको जो dividends पे किए जाते हैं वो सबसे लास्ट में किए जाते हैं। क्लियर होगा? कंपनीज एक्ट 1956 में इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। has put restrictions on these issue of such type of shares by a public limited company. Public limited company deferred shares को issue नहीं कर सकती। डेफर्ड शेयर्स को क्या और क्या कहा जाता है? फाउंडर शेयर्स कहा जाता है। ठीक है, ये किसको मिलते हैं? प्रमोटर्स को और फाउंडर ऑफ द कंपनी को, उनकी सर्विसेज के लिए दिए जाते हैं, और ये बहुत स्मॉल डिनोमिनेशन में इशू होते हैं। ठीक है, इनके पास वोटिंग राइट भी होता है। इनको जो डिविडेंड पे किया जाता है वो लास्ट में पे किया जाता है, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी डेफर्ड शेयर्स को इशू नहीं कर सकती।
नेक्स्ट आता है आपकी ओनरशिप सिक्योरिटी में, दैट इज़ योर स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब स्वेट इक्विटी शेयर्स किसको इश्यू किए जाते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन ओनली बी इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स डायरेक्टर एंड टू इट्स एम्प्लॉयज़। ये जो शेयर्स हैं वो किस किस को इशू किए जाते हैं? उसके डायरेक्टर्स को और उसके एम्प्लॉयज़ को एट अ डिस्काउंट और फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। मीन्स जो उन्होंने सर्विसेज दी हैं अपना, उन्होंने जो काम किया है उनको कैश में ना पे करके उसकी जगह पर उनको क्या इशू करते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं फॉर प्रोवाइडिंग ऑफ नो और क्रिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कि जो भी उन्होंने सर्विसेज दी हैं अपने, उन्होंने जो भी काम किया है उस काम के लिए उनको क्या इशू किया जाता है? स्वेट इक्विटी शेयर्स। देखो क्या क्या कंडीशन कब का इशू किया? परमानेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी हु हैज़ बीन वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। कि जो कंपनी के जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो उस कंपनी में लास्ट 1 ईयर से काम कर रहे हैं, एक तो उनको इशू किए जाते हैं। सेकेंड, द डायरेक्टर्स को इशू किए जाते हैं। हमने फर्स्ट लाइन में भी किया था कि स्वेट इक्विटी शेयर डायरेक्टर और एम्प्लॉयज़ को करते हैं। कौन से डायरेक्टर? जो होल टाइम डायरेक्टर्स हैं, द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी वेदर अ होल टाइम डायरेक्टर और नॉट, उन डायरेक्टर्स को इशू किए जाते हैं। एम्प्लॉय और डायरेक्टर अबव ऑफ अ सब्सिडरी ऑफ द कंपनी, कि वो कुछ एम्प्लॉयज़ डायरेक्टर सब्सिडरी कंपनी के हैं उनको भी इशू किए जाते हैं इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अब वो कहते हैं कि स्वेट इक्विटी शेयर्स क्यों इशू किए जाते हैं, क्यों करते हैं हम स्वेट इक्विटी शेयर्स? देखो, द आइडिया behind the issue of sweat equity share is that an employee or a director will work at its best when he has a sense of belongingness। कि स्वेट इक्विटी शेयर्स उनकी हार्डवर्क के लिए उनको इशू किए जाते हैं कि जो भी हार्डवर्क उन्होंने उस कंपनी के लिए किया, उस कंपनी को अपना समझकर, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मीन्स उस कंपनी को अपनी कंपनी समझकर जो उन्होंने हार्ड वर्क किया है, ठीक है, उस हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए स्वेट इक्विटी शेयर्स को क्या किया जाता है? इशू किया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द वेज ऑफ रिवॉर्डिंग हिम। कि कुछ एम्प्लॉयज़ जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, डायरेक्टर्स हार्ड वर्क करते हैं, उनकी हार्ड वर्किंग को रिवॉर्ड करने के लिए स्वेट इक्विटी शेयर्स को क्या किया जाता है? इशू किया जाता है। These shares are called sweat equity shares because they earned it by hard work, and in other sense the employees feel happy on the issue of such means वो और ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, उनको खुशी मिलती है कि हमारी मेहनत के लिए, हमारे हार्ड वर्क के लिए हमें स्वेट इक्विटी शेयर्स हमारी कंपनी ने हमें क्या किया है? रिवॉर्ड किया है। These shares are also issued with the objective of ensuring more loyalty and participating of employees। अब जब ये इशू किए जाते हैं शेयर्स तो एम्प्लॉयज़ और ज़्यादा इंकरेज होते हैं और ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए। उससे बेनिफिट किसको होगा? एम्प्लॉयज़ को भी हो रहा है, कंपनीज़ को भी उसका क्या होगा? फ़ायदा होगा। नेक्स्ट आता है आपका शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। Now next is your shares with differential rights। ये वो शेयर्स होते हैं जिसमें एक शेयर होल्डर को डिफरेंशियल राइट्स मिलते हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स मिलते हैं। या तो उनको वोटिंग राइट्स मिल सकते हैं, मोर वोटिंग राइट्स और लेस वोटिंग राइट्स एज अगेंस्ट, और मीन्स नॉर्मल शेयर होल्डर्स की तो वोटिंग राइट्स अलग होती है। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स में उनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलती। बट शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स में कहता है कुछ एक शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको अलग से कुछ सुप्योरिटी में या इन्फीरियरिटी में, इन्फीरियर में कुछ एक वोटिंग राइट्स मिलते हैं। अब उसके क्या क्या कंडीशंस होती हैं? देखो, फर्स्ट कंडीशन है आपकी, द कंपनी हैज़ डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट फॉर प्रीसीडिंग 3 ईयर्स प्रीसीडिंग द ईयर, मीन्स जिस साल में उन्होंने डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स इशू करने हैं उससे पिछले 3 साल में उन्होंने अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट किया हो शेयर होल्डर्स को। दूसरा, द कंपनी हैज़ नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग एनुअल अकाउंट्स, मीन्स जो भी अकाउंट्स फिल कर रहे हैं, अपनी अकाउंट्स को पूरा कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कोई भी लास्ट 3 साल में कोई भी डिफ़ॉल्ट ना किया हो। द कंपनी हैज़ नॉट फेल टू रिपे इट्स डिपॉजिट, उन्होंने कोई भी ऐसी गलती ना की हो या कोई डिफ़ॉल्ट ना किया हो कि उन्होंने अपने डिपॉजिट्स ना पे किए हों, या उन्होंने जो लोन दिया है लोन की रीपेमेंट ना की हो, इंटरेस्ट की रीपेमेंट नहीं करी हो। नेक्स्ट, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी ऑथराइज द इशू ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। जब उनकी कंपनी फॉर्म हुई थी, उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए कि वो कंपनी
शेयर्स डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स इशू कर सकती है। द कंपनी हैज़ नॉट बीन कन्विक्टेड, उन्होंने कोई ऑफेंस, कोई कुछ भी गलत काम ना किया हो। द कंपनी हैज़ नॉट डिफॉल्टेड इन मीटिंग इन्वेस्टर्स ग्रीवेंसेस, की इन्वेस्टर्स की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको अच्छे से सॉल्व किया हो, उसके अंदर कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो। द कंपनी हैज़ ऑब्टेन्ड द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स, कि डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स इशू करने से पहले वो शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेगी। द लिस्टेड पब्लिक कंपनी ऑब्टेन्ड अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स थ्रू पोस्टल बैलेट, की जो एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर्स से पोस्टल बैलेट, एक बैलेट में एक ग्रुप क्रिएट करके उनसे पहले कंसल्ट करेगी, उनसे अप्रूवल लेगी, उसके बाद वो शेयर्स को इशू करेगी। नेक्स्ट आपकी आती हैं लास्ट इज योर, अब हमने यहाँ तक पढ़ा कि ऑनरशिप सिक्योरिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, ऑनरशिप सिक्योरिटीज़ में हमने इक्विटी शेयर्स पढ़ा, प्रेफरेंस शेयर्स, डेफर्ड शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स, और लास्ट हमने पढ़ा शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। अब नेक्स्ट मेन इंस्ट्रूमेंट आता है वो है आपका डेब्ट सिक्योरिटीज़। डेब्ट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? देखो, डेब्ट सिक्योरिटीज़ आर फाइनेंशियल एसेट्स दैट एंटाइटल्स योर ऑनर्स टू स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स, की जब एक ऑनरशिप सिक्योरिटीज़ की जगह जब एक कंपनी डिबेंचर्स, बॉन्ड इशू करती है, उन सिक्योरिटीज़ को हम बोलते हैं डेब्ट सिक्योरिटीज़, जिसमें उनकी इंटरेस्ट की पेमेंट्स करना, पहले पेमेंट्स करना ज़रूरी होता है। डिबेंचर्स की प्रेफरेंस शेयर से ही पहले हम क्या करते हैं, उनकी इंटरेस्ट की पेमेंट्स करते हैं। अनलाइक इक्विटी शेयर, डेब्ट सिक्योरिटीज़ रिक्वायर द बोरोअर टू रीपे द प्रिंसिपल बोरोड, मीन्स जितना टोटल अमाउंट हमने उनसे बोरो किया है, तो इक्विटी शेयर्स की पेमेंट करने से पहले, ऑनरशिप सिक्योरिटीज़ की पेमेंट करने से पहले हम उन डेब्ट सिक्योरिटीज़ के प्रिंसिपल अमाउंट की क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। द इंटरेस्ट रेट फॉर अ डेब्ट सिक्योरिटी विल डिपेंड ऑन प्री रिसीव्ड क्रेडिट, जो इंटरेस्ट रेट उस डेब्ट सिक्योरिटी पे लगाया जाता है वो उस बोरोअर की क्रेडिट वर्दिनेस की, वो कितना विलिंग है, उसके पास उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसकी क्रेडिट वर्दिनेस को चेक कर कर, बोरोअर की क्रेडिट वर्दिनेस को चेक कर कर इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट सेट किया जाता है। कौन कौन सी होती है डेब्ट सिक्योरिटीज़? बॉन्ड्स सच एज गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेट्स बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, कोलेटराइज्ड बॉन्ड जिसके ऊपर कोई कोलेटरल सिक्योरिटी हम रखते हैं, या फिर जीरो कूपन बॉन्ड्स हो गए, वो सब किस में आता है, हमारी डेब्ट सिक्योरिटीज़ में। तो ये थी हमारी आज हमने जो टॉपिक किया वो किया कि प्राइमरी मार्केट में कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू प्राइमरी मार्केट में हम सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि दो तरह की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वन इज़ योर ऑनरशिप सिक्योरिटीज़ एंड सेकेंड